ये पुरानी लाइन है जो निकाली गई हैं, पुराने पाइप पड़े हुए हैं और इनके अंदर किस तरह से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़ी ईंटें पड़ी हुई हैं। तो आप सोचिए किस तरह से काम किया होगा पुरानी सरकारों के नेताओं ने, पुरानी सरकारों के अधिकारियों ने। ये काम बहुत ही गलत हुआ था उस टाइम पर अब जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई साहब इससे बढ़िया काम कभी हुआ ही नहीं। प्रॉपर टाइम से आते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, जब भी उनको बुलाया जाता है तुरंत आते हैं और अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। अभी तक जो भी विधायक थे वो निगरानी में काम नहीं कराते थे। 6-7 साल से पानी नहीं मिल रहा था, जो अब मिलने लगा है। टैंकर राज है वो बिल्कुल खत्म होगा। जो विधायक जी ने पहले बोला था 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने में हमें टैंकर राज बिल्कुल खत्म करना। ऐसे तरीके से काम कराया जा रहा है कि 20 साल 30 साल तक ये लाइन चलती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पालम विधानसभा के विजय एन्क्लेव में है, जहां लगभग 90 लाख रुपए के फंड से पानी की पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। और आप देखिए किस तरह से जेसीबी लगी हुई है, पुराने पाइपों को निकालकर नया पाइप डाला जा रहा है। लगभग 600 मीटर मेन रोड से लेकर आगे तक ये पूरा पाइपलाइन डाला जाएगा। लेकिन इस दौरान, विकास के कार्यों के दौरान, पुरानी सरकारों ने जो जनता के पैसों का मिसयूज़ किया है वो सत्य भी सामने आ रहा है। वो जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ है वो सब निकल कर सामने आ रहा है। अब ये देखिए, ये पुरानी लाइन है जो निकाली गई हैं, पुराने पाइप पड़े हुए हैं और इनके अंदर किस तरह से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़ी ईंटें पड़ी हुई हैं। तो आप सोचिए किस तरह से काम किया होगा पुरानी सरकारों के नेताओं ने, पुरानी सरकारों के अधिकारियों ने। ये देखिए अंदर तक पूरा का पूरा भरा पड़ा है ये। और ये तो सिर्फ एक पाइप का एग्जाम्पल है, बाकी पाइप भी आप देखेंगे तो सारे के सारे पाइप भरे पड़े हैं। यानी कि जनता के टैक्स के पैसों का मिसयूज़ किस तरह से पुरानी सरकारों के नेता कर रहे थे वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही मैंने कहा कि विकास कार्य के दौरान जो पुराना किया हुआ कार्य है वो भी आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितनी समस्या पानी की बनी हुई थी और अब जो निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरह से पूरे बड़े बड़े पत्थर पाइपों के अंदर भरे पड़े हैं। उन पर ये लोग क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? बलराज सिंह। बलराज जी, ये कार्य चल रहा है, पुराने पाइपों में जो पत्थर निकल रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, देख लो आपके सामने है, किसी ने भरे पड़े, इनमें पानी आके जाए कहाँ से? क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह लगती है? अब इसका तो हम भी नहीं बता सकते। जब ये काम हुआ है उसी टाइम से है, ये पीछे से ही है। कोई अभी तो काम निश्चित तौर पर तरीके से नहीं हुआ, सिस्टम से नहीं हुआ, इस वजह सिस्टम से नहीं हुआ, काम तरीके से नहीं हुआ। अब जैसे काम हो रहा है तरीके से, ऐसे पहले काम नहीं हुआ। पानी की समस्या कब से आ रही थी? पानी की समस्या तो काफ़ी दिन से है, 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। 2-3 साल से आ रही है। हाँ, 2-3 साल से मतलब बढ़ती ही जा रही थी समस्या। और ये पाइप कब डले थे जो पुराने वाले? ये पाइप डले हुए कम से कम 20-25 साल पहले। ये क्या नाम है सर? मेरा नाम राधे है सर। क्या कहेंगे, जो पाइपों के अंदर पत्थर निकल रहे हैं, इन पर क्या कहना पत्थर जब एक लोग काम करते हैं ना ठीक से, तो ये क्या जल्दबाजी में ना छोड़ देते हैं। तो कार्यकर जो विधायक होता है वो आगे देखता नहीं है। पुराने वाला अजय राय जी कभी आगे झांके नहीं, कभी उनके राज में काम हुआ, आए और फोटो खिंचा के चले जाते थे। उन्होंने कभी प्रॉपर काम अच्छे से किया ही नहीं। ये उनकी गलती है ये सर। अब क्या कहेंगे, नई लाइट डल रही है, विधायक कैसा काम कर रहे हमारे विधायक जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। हमें बहुत संतुष्टि है उसके काम से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे विधायक जी ने पानी की समस्या दूर कर दी। कितने घरों की समस्या पानी की? ये सर पूरा M ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक और A ब्लॉक सारा सारी सिर्फ बिल्कुल लाइन क्लियर होकर जा रहे। पानी खूब आ रहा है सर। पहले पानी नहीं आता था और झगड़े होते थे सर पानी के ऊपर सर, और अब बिल्कुल झगड़े नहीं होते सर। अब पानी के लिए काम जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे सर, कितनी पुरानी समस्या पानी की है और अब कितना बढ़िया समाधान होने वाला है? ये समस्या तो 7-8 साल से है। पानी का प्रेशर आदि उस तक आता था, उसके बाद नहीं जाता था। और कई बार तरक्की उनसे करा लिया, फिर कुलदीप जी आए, उनको बोला, उन्होंने एक कट पीस वहाँ से चेंज कराया तो सीवर लाइन से जा रहा था, उसमें सीवर का पानी जा रहा था। तो जैसे ही वो हुए, उनसे मीटिंग बुलाई, बैठाया, तो उन्होंने 2 पाइप सीवर से कटवा के अलग कराए। तब से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको लगता है विधायक कुलदीप जी एक्टिवली काम कर रहे हैं जनता? विधायक, हम तो उनको गोल्डन बॉय ऑफ पालम बोलते हैं। अच्छा। उनको जो समस्या बताओ वो जितनी जल्दी एक्टिव होते हैं, शायद ऐसा एमएलए हमारे यहाँ कभी नहीं आया। अच्छा, ये जो पुरानी पाइपों में ईंटें मिल रही हैं, बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह या तो कोई काम करने वाले की सत्ता नहीं है या कराने वाले की सत्ता नहीं। इस कॉलोनी को परेशान करने वाला कोई है जिसने अपने यहाँ तक तो पानी सही ले लिया, उसके बाद
ये बीच में से पानी हमारा सारा ब्लॉक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है पुराने जो सरकार है उसके नेता जो हैं वो उसके कहीं ना कहीं नेता हैं, इग्नोरेंस उनकी हुई है? उसके संरक्षक हैं, उसके सहायक हैं, जो भी हैं, उन्होंने हमारा सत्यानाश करा है। हम 20 साल से परेशान हैं कायदे से। तो क्या कहेंगे सर, अब विकास कार्य हो रहा है, पुराने जो पाइप निकल रहे हैं उसमें पत्थर निकल रहे हैं, ये तो करने वालों की कमी है। और साथ में कुलदीप जी तो जब इलेक्ट हुए थे उन्होंने कहा था मैं इस साल हाथ जोड़ के आपसे वोट मांगूंगा, आगे जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव होंगे तो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मेरा काम मेरे को वोट दिलवाएगा। ये उनके मार्गदर्शन से ही काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। हमारे 6-7 साल से पानी नहीं मिल रहा था, जो अब मिलने लगा है। तो इस पर जो आपकी समस्या है कब से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था? ये तो 6-7 साल हो गए जब से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पहले जो विधायक थे वो कभी आए नहीं? नहीं, आए नहीं, घर भावना जाए वोट तो थी, भी वो नहीं मिलते। उनके साथ तो सब उनके पास कंप्लेंट लेके आते तो कहते हम विजन के लिए का काम नहीं करवाएंगे। इनके पास कुलदीप जी के पास गए हैं, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारी तकलीफ सुनी, उसके बाद काम चालू करवा दिया। सीवर की कमी थी, सीवर लाइन भी शिमन मार्केट में द्वारा डलवा दी। अब इधर बुद्ध बाजार मार्केट में ये 12 इंची की लाइन डल रही है, ये सब पूरी नई द्वारा से पुरानी वाली उखाड़ के नई डाली जा रही है। अब इससे सभी घरों में पानी प्रॉपर और साफ आएगा। जी। सर क्या कहना चाहें, क्या कितनी सुविधा हो जाएगी लाइन डलने के बाद? देखो जी, अब जो सुविधा हो रही है, जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है कुलदीप जी के द्वारा, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, कुलदीप जी के द्वारा जो अभी काम हो रहा है वो बहुत ही मतलब बढ़िया काम हो रहा है। इससे बढ़िया काम कभी हुआ ही नहीं। प्रॉपर टाइम से आते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, जब भी उनको बुलाया जाता है तुरंत आते हैं और अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। अभी तक जो भी विधायक थे वो निगरानी में काम नहीं कराते थे, लेबर लगी रहती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अभी जो है उनके संरक्षण में जो भी उन्होंने, अब जैसे हमारे तीर्थ सिंह नेगी छोड़े हुए हैं, तो ये प्रॉपर मिनट टू मिनट एक साथ रहते हैं, हर काम देखते हैं। पहले जिस तरह से पाइप अब निकल रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं, आपको लगता है कि अब ये समस्या दोबारा नहीं आएगी? नहीं, अब ये अगर मान लो अभी प्रॉपर ध्यान दे देंगे, अब ये कैसे पड़ा है, ये पाइप कैसे निकले, ये तो अभी खुदाई होने पे पता लग रहा है। पहले हमें पता ही नहीं था कि इसमें ऐसा भी हो रखा है। अब हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो शायद ये समस्या अब समाप्त हो जाएगी। ये क्या वजह लगती है ईंटें निकलने की? ये वजह हो सकती है जो पिट्स बनाए गए वो ढंग से नहीं बनाए गए, या मटेरियल? एक तो हमारे यहाँ जो सीवर्स लाइन थी वो सीवर लाइन बिल्कुल खराब बनी हुई है, सारा पानी जमीन में जा रहा है। अगर आप 3 फीट का गड्ढा भी खोदेंगे तो जमीन से पानी आ जाता है, और वो जमीन का प्रॉपर वाटर लेवल नहीं है, वो सीवर का, हमारे घरों का जो वेस्ट पानी जा रहा है उसका पानी आ जाता है। और उसी तरह से ये लाइन में कहीं से वो कनेक्ट हुई है, तो या तो उसका, या कहीं किसी तरह से जो टी वगैरह लगाई गई उनके द्वारा जो वर्कर काम करते थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये हुआ कैसे, लेकिन अब सामने है, दिखाई दे रहा है, तो ऊपर मानना पड़ रहा है। ये लाइन 20 साल पहले डली थी? ये लाइन 20 साल करीब पहले पड़ी थी। हाँ, धर्मदेव के टाइम पे डली होगी? नहीं, ये शायद पड़ी थी महेंद्र यादव जी के टाइम पे। हमारे यहाँ के एक विधायक थे महेंद्र सिंह यादव, उनके टाइम की ये लाइन पड़ी हुई है। उस वक्त से के बाद में फिर कोई काम नहीं हुआ। आए, नारियल तोड़ा, माला पहनी। अभी जो प्रेजेंट हमारे विधायक हैं, ना तो उनको माला चाहिए ना उनको नारियल फोड़ना है, सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं। इससे पहले कितनी बार नारियल फूटे? अरे साहब, धर्मदेव के टाइम पे हमारे मतलब नारियल ही फूटते रहे हैं, पानी कभी नहीं आया। हाँ, नारियल ही फूटे हैं और माला पहनी गई हैं। अभी तक जो भी विधायक आए वो सिर्फ उन्होंने माला पहनने का काम किया, भीड़ जुटाने का काम किया, नारियल फोड़ने का काम किया। बाकी अब जो विधायक हैं वो सिर्फ माला नहीं पहनते हैं, नारियल नहीं फोड़ते हैं, ना उनको भीड़ की ज़रूरत है। आप फ़ोन करिए, उनके ऑफिस जाइए, काम बताइए, अपने स्कूटी उठा के ले चल देते हैं। अभी तक ऐसा विधायक मैंने अभी मतलब इस तरह से काम करने वाला नहीं देखा। तो आप देखिए तस्वीरें, ये पाइप हैं जो 20 साल पहले डाले गए थे, ये पूरी तरह से जाम थे, इनके अंदर बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी ईंटें निकल रही हैं और कभी ध्यान नहीं दिया गया। 20 साल तक ये इलाका इंतज़ार करता रहा कि कब दोबारा से लाइन डाली जाएगी, कब पानी आएगा, कब विकास होगा। और 20 साल बाद विधायक जब कुलदीप सोलंकी बने, ये लोग वहाँ गए हैं और एकदम से 90 लाख रुपए के लगभग टेंडर से ये पूरा काम किया जा रहा है। इससे पहले कभी काम नहीं हुआ है क्या? इससे पहले क्या काम हुए हैं? खाली नारियल के अंदर पानी आया, पर कॉलोनी के अंदर साफ पानी नहीं आया जी। बिल्कुल साफ बात तो यहाँ है जी। नारियल से पानी निकला है बस। आज तक 40 साल हो गए साहब रहते हुए मेरे को यहाँ पर। हाँ, नारियल फूटा, पानी आया। नारियल का पानी पिलाते थे नेता, अब जो है लाइन का पानी। अभी आप देखो ना, इस पाइप को खड़ा करो ना, जेबीसी से खड़ा करवाओ, पाइप को कितने पत्थर निकलेंगे ये पता लगेगा। इसके लिए पत्थर भरे गए हैं या अपने आप? अब साहब ये तो बता नहीं सकते इस बात के लिए। तो आप देख सकते हो दबा के कितने पत्थर भरे। कितने पत्थर है, इसको खड़ा। आपको बता दें विकास हो रहा है, खबर ये नहीं है, खबर ये है कि विकास तरीके से हो रहा है, प्रोसेस के साथ हो रहा है। इस वक्त यहाँ पर जेईई सब लोग मौजूद हैं, जेसीबी मौजूद हैं और
विधायक के दफ्तर से लोग मौजूद हैं। देखकर सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे तरीके से काम कराया जा रहा है कि 20 साल 30 साल तक ये लाइन चलती रहेगी। नेगी जी हमारे साथ हैं, विधायक दफ्तर में लगातार रहती हैं। 20 साल पुरानी लाइन रही, इसके अंदर ईंट पत्थर मिले हैं और पानी आता नहीं था। अब जो लाइन डल रही है इसको कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले लंबे समय तक चलने वाली है? देखिए, पहले तो धन्यवाद करते हैं इंडिया टाइम्स का और पालम न्यूज़ का कि आप लोग आए, आप लोगों के संज्ञान में हमने दिया कि पुरानी सरकारों की या पुरानी अनदेखियां जो भी हुई थी वो आपने देख लिया है। बाकी क्षेत्र की जनता जनार्दन से आपने पूछ लिया है। अब जो हम कर रहे हैं, 1 साल हमें भी हो गया है लगातार, चाहे वो शिविरों का भी हाल यही था, शिविरों भी इसी तरह पैक कर रखा था। तो 1 साल से चाहे शिविर हो, पानी की लाइन है, डेली लाइन को चेक करा जाता, 2-2 3-3 बार हम हर एरिया में जा रहे हैं। हर एरिया में, चाहे वो पानी की लाइन हो, चाहे शिविर की लाइन हो, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो, जनता जनार्दन की परेशानी दूर करें। सुबह से शाम तक लगातार लगे और जनता भी बिल्कुल जागरूक हो गई है, क्योंकि इस तरह की जो नियमितता निकली, चाहे शिविर में। यहाँ पे हैं कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं जिनकी देखरेख में ये काम हो रहा है पूरा? देखो, ठेकेदार हैं जो जल योजना के देख रहे हैं, वो साथ में रहते हैं। जेईए भी साथ में आते हैं, हमारे साथ चलते रहते हैं। साथ में जनता है, चलते हैं, जनता जनार्दन भी कर रखा है। बाकी हमने मॉनिटरिंग के लिए विधायक कार्यालय से भी लोगों को रखा हुआ है। पूरी लाइन जो डल रही है 90 लाख की लागत से आप बता रहे हैं, कहाँ तक इसका कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है पानी? इसमें कम से कम 1,500-2 हज़ार घर जुड़े हुए हैं। ये पीछे बुद्ध बाजार तक की पहले लाइन थी पूरे बुद्ध बाजार की, पर अब इसको C2 ब्लॉक तक जोड़ा गया है, तो काफ़ी लंबा एरिया से जोड़ा है। तो 750 की योजना है ये, तो इससे काफ़ी हज़ारों घर को मतलब पूर्ति होगी, जलापूर्ति पूरी। जाके वो बाहर घरों के बाहर टंकियाँ रखी हुई वहाँ तक भी पहुँचेगा? हाँ, वहाँ तक पहुँचेगा, 100% है। छत पे पहुँच जाएंगे, टंकियाँ तक पहुँचेगा बिल्कुल, जो टंकियाँ रखी है। और जो ये टैंकर राज है वो बिल्कुल ख़त्म होगा, जो विधायक जी ने पहले बोला था। 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने में हमें टैंकर राज बिल्कुल ख़त्म करना है। समस्या सर पानी को लेकर थी, और अब कितने खुश हैं कि काम हो रहा है क्षेत्र में? देखो सर, मेन बात तो ये, काम तो हो रहा है और काम होता हुआ दिख भी रहा है। देखो, बात ये भी तो होती है ना कि दिखना भी चाहिए। पब्लिक अगर कोई बात कह रही है, देखो ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, उसको सुना जा रहा है, ठीक है जी। और प्लस ये कि जो सबसे मेन बात अच्छी लगी कि ये पूरे दिन काम करते हैं और शाम को उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होता है, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो रही है। शाम को डेली पानी आ रहा है, डेली पानी आ रहा है, अच्छा काम हो रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। और बीच में से लाइनें टूटी हुई थी, तो उसके कारण पीछे प्रेशर नहीं जाता था कॉलोनी में। अभी आप देखो कितनी ईंटें और पत्थर ये इसके अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है जी। अब ये किसने भरे, क्या भरे, ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन ये चीज़ जो भी कुछ हुई है गलत हुआ है। इतने दिनों से जो सफ़र कर रही थी पब्लिक, पीछे की पब्लिक को C2 ब्लॉक में पीछे 30 फुटे के लास्ट के अंदर पानी नहीं आता था। विधायक जी ने काफ़ी कोशिश करने के बाद में नेगी जी के हमारे साथ के अंदर मिल के इनको 3-4 जगह से पहले भी तुड़वा के इन्होंने इसको रिपेयरिंग करवाया था। कई जगह से लाइन टूटी हुई थी और अब तो प्रॉपर काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात हो रही है ये कि आगे आने वाले टाइम के अंदर समस्या का हल निकलेगा। ये देखो सर, ये देखो ना पत्थर, और पत्थर भी कैसे हो गए हैं पानी के प्रेशर से कि पत्थर निकालना इसमें से। ये देखो ना, तो ये देखिए पूरा पाइप ठसाठस बड़े बड़े पत्थरों से बचा हुआ है, गोल पत्थर पहाड़ों वाले। गोल बन गए पत्थर, ईंटें हैं ये ईंटें हैं जो हमारे इसमें निकल रही है। ये देखो आप, बॉल बन गई हैं जी। IPL खेलेंगे इससे हम, क्या खेलोगे? IPL खेलेंगे। हाँ, 2020। ये भाई साहब वो काम अच्छे से नहीं हुआ था, बस काम बहुत ही गलत हुआ था उस टाइम पर अब जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई साहब। ये पहले में क्या फ़र्क है काम में? अब तो बहुत अच्छा हो रहा है सर। हम तो खुद खड़े होकर काम करवा रहे हैं, खड़े होकर देख भी रहे हैं। और ये डेली पाइप तोड़ते हैं और डेली जोड़ देते हैं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो आगे जाके। तो देखिए वहाँ पाइपों की कटिंग चल रही है, यहाँ JCB खड़ी हुई है, हालांकि JCB वाला है नहीं, शायद चाय पानी पीने गया होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, AE मौजूद है, ठेकेदार मौजूद है, JE मौजूद है, वहाँ पर पाइप काट कर लगाए जा रहे हैं। जनता जनार्दन मौजूद है, विधायक के दफ्तर से लोग मौजूद हैं। पूरी देखरेख के साथ सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया क्वालिटी के साथ काम यहाँ पर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब इस तरह से काम होता है तो आने वाले समय में चलता भी है, जो काम किया जाता है उसकी वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है। अब देखना ये होगा कि ये जो काम इतनी देखरेख के साथ चल रहा है, कितने लोगों को और कब तक इसका फ़ायदा होता है, कितने घरों में कब तक पानी पहुंचता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।